मूवी स्टार्ट होती है और हम एक औरत को देखते हैं। उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। दूसरी तरफ ग्लोरी शादी की ड्रेस में घबरा के भाग रही थी और तभी कुछ देर बाद उसके हाथों से बिजलियां निकलना शुरू हो जाती है। इसके बाद स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम पृथ्वी जैसा एकदम हूबहू प्लेनेट देखते हैं जो कि बस हमारी पृथ्वी से आके टकराने वाला है। पर ये सब ग्लोबी को पहले से ही पता चल जाता है, इसलिए वो इस तरह से भाग रही थी। इसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम ग्लोबी और उसके हस्बैंड जॉन को देखते हैं। इनकी अभी अभी शादी हुई है लेकिन ये अपने रिसेप्शन पे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनकी कार एक गड्ढे में फंस गई है। जैसे तैसे करके ये एक पैलेस में रात को पहुंचते हैं जो कि ग्लोबी की हस्बैंड नारा और उसके भाई विल का था। वो दोनों उनके लेट आने की वजह से काफी ज्यादा नाराज होते हैं क्योंकि सारे गेस्ट आके बैठे थे काफी देर से। अब अंदर जाते ही उनकी नजर एक चमकते हुए सितारे पे पड़ती है तो वो विल से पूछती है कि ये क्या है। वो बताता है कि ये एंटार है, एक स्टार जो कि हमारी पृथ्वी जैसा है। असल में विल एक साइंटिस्ट था जिसे स्पेस के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी। अब सबसे मिलने के बाद ग्लोरी अपने पसंदीदा घोड़े से मिलती है पर इसमें काफी ज्यादा देर हो रही थी जिससे नारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ के लेकर जाती है। अब इसके बाद सारी रस्म रिवाज होती है जिसमें एक रस्म थी कि पर्ची निकालना और उसमें से 1 नंबर बताना, लेकिन इसमें सभी के जवाब गलत होते हैं। अब इसके बाद खाना पीना होता है और तभी वहाँ पे ग्लोबी के बॉस आते हैं और वो सभी के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि वो ग्लोबी का प्रमोशन करने वाले हैं और उसे डायरेक्टर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया गया है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, खास तौर पे ग्लोबी। लेकिन ये खुशी उसके लिए ज्यादा देर के लिए नहीं होती है क्योंकि वो डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रही थी और वहीं उसके माँ बाप जो दिवारसी होते हैं वो एक दूसरे को स्पीच देते हुए ताना मारते हैं। अब ये सब सुन के वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी लेकिन तभी उसकी बहन नारा की नज़र उस पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब वो उसे लेकर रूम में आती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें हमारे मॉम डैड की बातें सही नहीं लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आई हूँ ताकि तुम वहाँ पे कोई बवाल ना मचा दो क्योंकि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है कि तुम्हें डिप्रेशन जैसी बीमारी है। लेकिन ग्लोबी सब कुछ इग्नोर करके घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। वहाँ पे कुछ देर बिताने के बाद वापस वो पार्टी में आ जाती है और खुश दिखने का नाटक करती है लेकिन वो असल में खुश नहीं होती है। वो इस पार्टी से बाहर निकलने की वजह ढूंढ रही होती है और तभी उसकी नजर नारा के बेटे लियो पे पड़ती है जिसे नींद आ रही होती है और वो उसे लेकर जाके अपने बेड पे सुला देती है और वहाँ पे वो खुद भी सो जाती है। अब इस चीज से उसे तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है लेकिन पार्टी में ढूंढने के बाद जब वो मिलती नहीं है तब नारा उसे अपने बेटे के पास आती है ढूंढने और वो उसे वहाँ पे सोते हुए देखती है और तभी ग्लोबी उठ जाती है और उठ के वो सब कुछ बताती है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो बताती है कि इस बीमारी से वो सालों से गूंज रही है। वो उसे बाहर आने के लिए बोलती है क्योंकि आज उसकी शादी है और बाहर सभी लोग उसका वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लोबी की माँ ने खुद को रूम में बंद कर लिया है क्योंकि उसकी ग्लोबी से फाइट हो गई है और इस बात से विल काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग उसके पहचान के थे। अब इसी तरह से पार्टी चल रही होती है। कुछ देर में ग्लोबी बाहर आती है और पार्टी को एंजॉय करने लगती है। पार्टी में किसी को भी ये अंदाजा नहीं होता है कि कुछ ही देर में ये सब समाप्त होने वाला है। ग्लोबी बाहर आ जाती है, उसे लगता है कि जॉन उससे खुश नहीं है और अब वो उसके साथ रूम में जाती है। वहाँ पे जॉन उसे अपने आने वाले कल के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने उसके साथ कई सारे सपने देख लिए हैं जो कि अब धीरे धीरे वो उसके साथ पूरा करेगा। लेकिन ग्लोबी यहाँ पे ठीक नहीं है और अब उसकी हालत और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। डिप्रेशन उसके ऊपर इतना ज्यादा चढ़ गया था कि अब उसे अपने आसपास के लोगों से और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ने लगा था। अब कुछ देर बाद वो अपनी मॉम से जाके मिलती है और उनसे कहती है मुझे डर लग रहा है, मुझे ये शादी करनी चाहिए कि नहीं। अब ये सब सुन के उसकी माँ एकदम रूडली कहती है कि तुम्हें जो करना है वो करो लेकिन मेरी बात मानो कि यहाँ से तुम भाग जाओ। लेकिन वो जॉन को धोखा नहीं देना चाहती है इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करती है। वो उसके साथ दोबारा पार्टी में आ जाती है और खुश रहने की कोशिश करती है
और अब वो समय आ जाता है जब दोनों को साथ में रहना होता है। लेकिन क्लोवी कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर वो हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इस टाइम उसे बाहर क्यों जाना है, और वो भागते हुए उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे हम कहानी की शुरुआत में देखे थे। और तभी वहाँ पे टिम आ जाता है और वो उसके साथ फिजिकल हो जाती है और अब उसकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस समय पे वो क्या कर रही है, कहाँ पे जा रही, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके बाद वो सीधा अपने बॉस के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उनकी कंपनी में काम करना नहीं चाहती है, और इसी के साथ वो एक काम और करती है और उसने अपनी शादी भी तोड़ दिया था। अब इससे जॉन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। अब क्लोरी पहले से ही डिप्रेस में थी और ये सब होने के बाद वो और भी ज्यादा डिप्रेस में चली जाती है, और इसी के साथ उसे सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत थी, उसके मॉम डैड, वो भी उसे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे क्लोरी की हालत मानो मरने की ऐसी हो गई थी क्योंकि वो अपने डिप्रेशन के एकदम टॉप लेवल पे थी। अब इसके बाद नारा उसका ख्याल रखती है और सवेरा होने के बाद उसे हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर जाती है, और तभी बीच में क्लोवी का घोड़ा रुक जाता है और उसकी नज़र आसमान पे पड़ती है और वो देखती है कि आसमान में वो तारा है ही नहीं, यानी कि अब वो तारा गायब हो गया है। और अब नारा के साथ भी ऐसा कुछ होता है जो कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। उसका हस्बैंड विल उसे बताता है कि एक मैनियाकोलिया नाम का प्लेनेट अर्थ की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से वो तारा भी गायब हो गया है। अब ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसे इस बात का डर होता है कि कहीं ये प्लेनेट अर्थ से आके ना टकरा जाए। अब कुछ देर बाद क्लोवी वापस अपने घर पे आ जाती है और अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ना ही कुछ खा रही है और ना ही कुछ पी रही है, वो बस दिन भर सोती रहती है और कभी कभी वो तो बेवजह ही रोना शुरू कर देती है। उसके डिप्रेशन ने उसकी पूरी जिंदगी एकदम बर्बाद ही कर दी है। उसकी शादी टूट गई है, उसके माँ बाप उसे छोड़ के चले गए हैं। इस तरह से जीना किसी इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब क्लोवी का डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो बेवजह ही अपने घोड़े को मारती रहती है, लेकिन तभी उसे वो मैनियाकोलिया प्लेनेट आसमान पे दिखाई देता है जो कि धरती के अब काफी ज्यादा करीब आ चुका है। पहली बार वो उस प्लेनेट को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई थी, वो उस प्लेनेट को देखकर काफी ज्यादा दिल से खुश हो गई थी। वही नारा इस प्लेनेट को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये प्लेनेट इस दुनिया को तबाह ना कर दे, और विल उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विल उसे अच्छे से समझाता है, कैलकुलेशन करके बताता है कि वो प्लेनेट हमारी धरती से पास से गुजर जाएगा। उसने उसे हौसला तो दे दिया था, लेकिन फिर भी वो बार बार इंटरनेट पे इसके बारे में चेक करती है, और कुछ लोग भी ऐसे थे जो जिनका मानना ये था कि ये प्लेनेट अर्थ को तबाह कर देगा। वहीं दूसरी तरफ क्लोवी को इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी, मानो कि उसकी डिप्रेशन की इलाज हो गया हो मैनियाकोलिया प्लेनेट से। इसके बारे में जब नारा क्लोवी से बताती है तब वो कहती है ठीक तो हो रहा है, इस दुनिया को तबाह होने में क्या प्रॉब्लम है। वो इस तरह से डिप्रेस में चली गई थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे खुश होना है और कहाँ पे ना खुश। उनकी इन सब बातों से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद लियो को देखते हैं जो कि मैनियाकोलिया प्लेनेट को करीब आते हुए देख रहा होता है, और तभी वहाँ पे क्लोविया आती है और उसे गले से लगा के कहती है कि बस एक दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी लोग बाहर बैठे होते हैं जहाँ पे विल उन्हें मैनियाकोलिया प्लेनेट का एक व्यू दिखाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। विल उसे एक सर्कल टूल से उस प्लेनेट का व्यू दिखाता है और कहता है कि 5 मिनट बाद देखना ये छोटा हो जाएगा। अब 5 मिनट बाद वो फिर से मैनियाकोलिया प्लेनेट को देखती है। अब वो सच में छोटा हो गया था, और अब ये सब देखकर उसकी खुशियाँ वापस लौट आती है। लेकिन अगले दिन जब वो विल को परेशान देखती है तब वो उसे पूछने जाती है, लेकिन वो इससे पहले ही सब कुछ छोड़ के कहीं भाग गया था। और तभी नारा उसके दिए हुए टूल से मैनियाकोलिया प्लेनेट को देखती है जिसे वो थोड़ा सा छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो प्लेनेट पृथ्वी के करीब आ रहा है और अब पृथ्वी को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अब वो सबसे पहले विल को खोजती है और वो वहाँ पे जाके देखती है कि विल ने सुसाइड कर लिया है, यानी कि अब उसे पता चल जाता है कि अब धरती को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। अब नारा उसकी बॉडी को सबसे पहले छुपा देती है और उसे घोड़े से बाहर भेज देती है
ताकि सबको लगे कि वो घुड़सवारी करने के लिए गया है, ताकि उसका बेटा ना डरे। और अब नारा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो कार में बैठ के अपने बेटे को लेकर इधर उधर जाने लगती है, लेकिन आखिर वो भाग के जाएगी कहाँ? पृथ्वी पे कोई भी जगह सेफ नहीं है। वो गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और तभी बीच में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और मौसम भी खराब हो जाता है। आसमान से पानी की जगह पत्थर गिरने लगते हैं, जो कि इस बात के संकेत है कि अब अंत बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब ये देखकर वो वहाँ से वापस घर की ओर भागती है। अब क्लोवी उसे समझाती है कि तुम इससे जितना भागोगी ये तुम्हारा पीछा उतना नहीं छोड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हम सब साथ रहें जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और तभी हम बाहर लियो को देखते हैं, जो कि विल के घोड़े को देख रहा होता है। वहाँ पे उसके डैड उसे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसके डैड को तो कुछ हो गया है। और अब वो ये भी समझ जाता है कि अब इस दुनिया का अंत है। यहाँ पे उसके डैड ये भी बताए थे कि जब दुनिया तबाह होगी तब सब कुछ एक साथ खत्म होगा। अब ये सब सुनकर क्लोवी कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे एक मैजिकल टेंट के बारे में बताया है, जिसके अंदर बैठकर हम सब बच सकते हैं। वो बच्चा था इसलिए वो उसकी बात पे विश्वास कर लेता है। अब कुछ देर बाद हम सभी को उसी मैजिकल टेंट में बैठे हुए देखते हैं। नारा खुद के आंसू को रोक नहीं पा रही थी। वहीं लियो को यकीन था कि वो बच जाएगा। वहीं ग्लोवी एकदम खुश थी। ऐसा लग रहा था कि उसे खुशी मिल रही हो इस दुनिया के खत्म होने से। अब कुछ देर में मिनरकोलिया प्लेनेट अर्थ से टकराता है और अर्थ के चीथड़े उड़ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। असल में ये मूवी डिप्रेशन में जूझ रहे लोगों के बारे में हमें आगाह करती है। ग्लोविया पिछले 1 साल से वैसा ही महसूस कर रही थी जैसा कि उसकी बहन ने दुनिया ख़त्म होने के बारे में महसूस किया था। वैसे ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और ऐसी और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।